तसव्वुर करें, एक इंसान खड़ा है अकेला। उसके चारों तरफ वो लोग हैं जिनसे वो मोहब्बत करता है, लेकिन वही लोग उस पर हंसते हैं, उसे पागल कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और वो इंसान फिर भी बोलता है। वो आज बोलता है, कल बोलता है, सालों तक बोलता है, दहाइयाँ गुजरती हैं, वो फिर भी बोलता है, सदियाँ गुजर जाती हैं, वो फिर भी चिल्लाता रहता है। 950 साल, 950 साल की पुकार, 950 साल की थकावट, 950 साल की अजियत, और फिर आसमान बोला। ये कहानी कुरान करीम की सबसे अजीम कहानियों में से एक है। अल्लाह ताला ने सूरत नूह में, सूरत हूद में, सूरत अल एराफ में और सूरत अल कमर में बार बार इस किस्से का जिक्र फरमाया है। क्यों? क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक नबी की जिंदगी नहीं है, इसमें पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, वो नबी जिनका नाम कुरान में 43 मरतबा आया है, वो नबी जिन्होंने अल्लाह की राह में सबसे तवील दावत दी, वो नबी जिनका सब्र किसी भी इंसान के तसव्वुर से भी परे था। तारीख़ इस्लाम के बुनियादी माख़ज़ तारीख़ तबरी के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस वक्त मबूस फरमाया जब ज़मीन पर शिर्क और फसाद अपने उरूज पर पहुंच चुका था। ये उनकी कहानी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह का हुक्म मिला तो वो पहले से जानते थे कि रास्ता कांटों भरा होगा। कुरान करीम सूरत नूह आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। पत्थरों के बुतों की परस्तिश होती थी। वद, सुआ, यगूस, याऊक, नस्र, ये वो बुत थे जिनकी कौम नूह इबादत करती थी। कुरान करीम सूरत नूह आयत 23 ता 24 में इन्हीं बुतों का जिक्र है। सोचें, एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, एक इंसान की पूरी जिंदगी कितनी होती है? 60 साल, 70 साल। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अकेले हर रोज़, हर रात सिर्फ एक बात कही, मेरे रब की तरफ आ जाओ। कुरान करीम सूरत नूह आयत 5 से 9 में खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ महफूज है, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात और दिन बुलाया, लेकिन मेरी पुकार ने उन्हें और ज़्यादा भगा दिया। जब भी मैंने उन्हें बुलाया कि तू उन्हें माफ़ फरमा, उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूस लीं, कपड़े ओढ़ लिए, अकड़ते रहे और सख्त तकब्बुर करते रहे। क्या तकलीफ थी इस नबी को? जिनसे वो मोहब्बत करते थे वही उनसे नफरत करते थे। सबसे दर्द भरा लम्हा। एक बाप के लिए सबसे बड़ा गम क्या होता है? अपने बेटे को डूबते देखना और कुछ ना कर पाना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी, उनका बेटा कनान काफिर था, और जब तूफान आया